नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल। आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे हर वर्ग के अंदर आवाज़ उठाई जा रही है। जी हाँ, एक तरफ से जहां पर सैनी को सीएम बनाकर बैकवर्ड वोट साधने की कोशिश कर रही है भाजपा, वहीं पर दूसरी तरफ बैकवर्ड के किसी भी नए चेहरे को टिकट नहीं दिया गया है। अगर 10 लोकसभा सीटों का आंकड़ा निकाला जाए तो राव इंद्रजीत सिंह जो अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं तो उनका तो लाजमी था टिकट देना। वहीं पर दूसरी टिकट गुजरों को दी गई, यानी 10 लोकसभा सीटों में 2 कैंडिडेट बैकवर्ड के हैं। तो काफ़ी अच्छा सहयोग यहाँ पर भाजपा पार्टी कर रही है कि 10 लोकसभा सीटों में से 2 कैंडिडेट बैकवर्ड को टिकट दी गई है। लेकिन वो हमेशा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वो कदावर नेता है, वो अपने गढ़े में बैठे हुए हैं। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा बहुमूल्य भी लगता है जिस वर्ग का, उस बंदे को टिकट दी जाती है। हिसार सीट से ही लगा लीजिए, भाजपा पार्टी को लगा कि यहाँ पर जो है जाट बहुमूल्य है तो जाट नेता चौटाला को टिकट दे दी। ऐसे ही करनाल सीट पे लगा तो वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टिकट दे दी गई। ऐसे ही जातिगत आधार पर वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भाजपा को खुद पर भरोसा नहीं है कि वो मोदी के नाम पर वोट बटोर पाएंगे। इसका साफ साफ अंदाजा देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस छोड़कर आए हुए नेताओं को भाजपा टिकट दे रही है, चेहरे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी खुद भाजपा ने मान लिया है कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है, अब वो चेहरों के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। साफ साफ यहाँ पर मैं एक बात तो साफ साफ कहना चाहूँगा कि बैकवर्ड की अनदेखी की जा रही है। हिसार के अंदर 70% के आसपास बैकवर्ड वोट होते हुए भी बैकवर्ड कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा जा रहा है। वहीं पर आपको बता दूं कि उसी कैंडिडेट को तवज्जो दी जा रही है जो या तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं या कहीं न किसी प्रकार के लालच वंश होकर भाजपा टिकट दे रही है। लेकिन आखिर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, आखिर भाजपा को जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी भाजपा को कांग्रेसियों को अपनी पार्टी में शामिल करने की? उन्हें तो मोदी जी की नीतियों पर पूरा भरोसा है, जिसको एक ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो ऊपर के लेवल पर अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी की लहर खत्म हो चुकी है जो आप कांग्रेसियों को टिकट दे रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर आए हुए नेताओं को टिकट दे रहे हैं, जो भाजपा के अंदर परिश्रम कर रहे थे, काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे थे, भाजपा को ऊपर ले जाने का काम कर रहे थे, उनको टिकट नहीं? ऐसे में साफ साफ कह सकते हैं कि भाजपा ने तो अनदेखी कर दी है बैकवर्ड की हिसार लोकसभा सीट से। लेकिन कांग्रेस अब देखते हैं कि अनदेखी करेगी या कांग्रेस महत्व देगी। जी हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मुद्दा उठाया जा रहा है कि बैकवर्ड का रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन 10 लोकसभा सीटों में से सिरसा सीट से रिजर्वेशन है 80 सीट, या वहाँ पर 80 का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है। ऐसे ही बैकवर्ड क्लास के लोग चाहते हैं कि उनका रिजर्वेशन होना चाहिए कि वहाँ के सीट से BC के ही लोग चुनाव लड़ पाएँ, OBC कैंडिडेट ही चुनाव लड़ पाएँ, चाहे वो कोई भी सीट उनको मिल जाए। तो एक रिजर्वेशन की मांग भी उठाई जा रही है। लगातार ये मांगें बैकवर्ड कम्युनिटी के द्वारा उठाई जा रही है और इसको लेकर काफ़ी बार ज्ञापन भी सौंपे जा रखे हैं, काफ़ी बार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। शायद मीडिया ने आपको ना दिखाया हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। और कब तक ये भाजपा कांग्रेस में सत्ता का खेल चलता रहेगा? क्या जब तक हर साल 5 साल चुनाव होते रहेंगे तब तक ये खेल चलता रहेगा? कांग्रेसी भाजपा में आते रहेंगे, भाजपा उनको टिकट देती रहेगी, या भाजपा ही कांग्रेस में चले जाएंगे तो कांग्रेस को टिकट देती जाएगी? नए बंदों को आखिर कब मौका मिलेगा? कब मिलेगा आखिर मौका चुनाव लड़ने का? जो लगातार पार्टी के अंदर एज ए वर्कर पिछले 20 से 30 सालों तक मेहनत कर रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी को सक्रिय कर रहे हैं, उनकी बदौलत ही पार्टी चुनाव जीत रही है। तो आखिर उन बंदों को कब मौका मिलेगा? दूसरी तरफ बैकवर्ड के लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, आखिर उनको उनकी मेहनत का नतीजा कब मिलेगा? तो साफ साफ कह देता हूँ कि हरियाणा में अनदेखी हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, बैकवर्ड की अनदेखी कर रही है। और बैकवर्ड के वोट के बिना वो जीत भी नहीं सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बैकवर्ड की अनदेखी हो रही है और उनके सहयोग के बिना कोई चुनाव जीत भी नहीं सकते हैं। हालांकि एक चीज़ की तारीफ भी हो रही है बैकवर्ड समाज के द्वारा कि भैया हमारा बैकवर्ड सैनी समाज का सीएम बना दिया गया। लेकिन हुआ क्या? कुछ लोग आज भी घमंड कर रहे हैं कि भैया सैनी हमारा है, गाने निकाले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रंतर की जा रही है, जो चीज़ें गलत होती है वही चीज़ें की जा रही है, जिसके बाद दोष देखा जा सकता है दूसरी अदर कास्ट के अंदर। भैया भाईचारा भी कायम रखना है। सीएम चाहे बैकवर्ड का बने, सीएम चाहे शेड्यूल कास्ट का बने, सीएम चाहे जनरल बने, एक तरह से ऐसा नहीं होता कि भैया
हमारा सीएम बन चुका है, अब देख लेंगे, गाने निकाल रहे हैं। यही हुड्डा राज के अंदर हुआ, तरह तरह के गाने निकाले जा रहे हैं, पब्लिक को भड़का रहे हैं। यही अभी हो रहा है। भैया सीएम तो हर कोई बनेगा, आज ओबीसी का मना है, कल को शेड्यूल कास्ट का भी बनेगा, तो एक्सेप्ट करना होगा, ना कि घमंड करना होगा। और यही चीज़ है, लगातार मैं फिर से एक बार करना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता में आए, बैकवर्ड रिजर्वेशन बनाए। लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बैकवर्ड का रिजर्वेशन होना चाहिए। जिस प्रकार से यह सीटों पर शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, उसी प्रकार से बैकवर्ड कास्ट का भी, ओबीसी समुदाय का भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।